ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामकृष्ण परमहंस की अमृत वाणी, दूसरा खंड, जीव का क्रम विकास। पहला अध्याय, विभिन्न साधक तथा उनके आदर्श। भिन्न भिन्न प्रकार के साधक। पतंगे लाखों में एक दो ही कटती हैं, इसी तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं, पर उनमें एक या दो ही भव बंधन से मुक्त हो पाते हैं। होमा नामक चिड़िया बहुत ऊंचे आसमान में रहती है, धरती पर कभी नहीं उतरती। वह आसमान में ही अंडा देती है। अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है, पर वह समझ लेता है कि वह नीचे गिर रहा है और झट ऊपर की ओर अपनी मां के पास उड़ने लगता है। शुकदेव, नारद, ईसा, शंकराचार्य जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं। बाल अवस्था ही में ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुंचते हैं। योगी दो प्रकार के होते हैं, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जो गुप्त योगी होते हैं वे गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलने देते। और जो व्यक्त योगी होते हैं वे योग दंड आदि वाह्य चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं। पौधों में साधारणतः पहले फूल आते हैं, बाद में फल, परंतु लौकी, कुमड़े आदि के बेल में पहले फल और उसके बाद फूल होते हैं। इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना करने के बाद ईश्वर लाभ होता है, किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं उन्हें पहले ही ईश्वर का लाभ हो जाता है। साधना पीछे से होती है। लावे भूनते समय जो एक दो लावे चटक कर तसले के बाहर जा गिरते हैं वे ही सबसे सुंदर होते हैं, उनमें कोई दाग नहीं होता। और बाकी जो लावे तसले में रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। साधना करते हुए जो साधक संसार का संपूर्ण रूप से त्याग कर बाहर चले जाते हैं वे ही पूर्ण बेदाग सिद्ध बन जाते हैं। जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ दाग रह ही जाता है। सूरज उगने के पहले दही को मथने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है, दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता। अपने अंतरंग युवक भक्तों को संबोधित कर श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले गए मक्खन की तरह हो और गृहस्थ भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले गए मक्खन की तरह है। जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है, पर पक्का बांस जबरदस्ती झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर ले जाया जा सकता है, परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं। तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे पढ़ाया नहीं जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है तभी तक आसानी से पढ़ना सीखता है। इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थिर नहीं होता। बचपन में मन थोड़े ही प्रयत्न से आसानी से स्थिर हो सकता है। पका हुआ साबुत आम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है, पर वह अगर कौवे के द्वारा ठुनका हुआ हो तो किसी काम में नहीं आता। ऐसा दागी फल ना तो देवता के भोग में चढ़ता है, न ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है और ना स्वयं के खाने के काम में लाया जा सकता है। इसीलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालिमा नहीं लगी होती। अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए तो फिर उससे
परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत दूभर हो जाता है। बालक का मन 16 आना अपने वश में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है। विवाह होते ही उसका 8 आना हिस्सा पत्नी के वश में चला जाता है। फिर संतान होने पर 4 आना उनमें बढ़ जाता है। बचा हुआ 4 आना माँ बाप, मान सम्मान, वेशभूषा, ठाट बाट आदि में लगा रहता है। भगवान में लगाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद यह अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि तुम पूछो कि संसार आश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि दोनों एक ही हैं। दोनों में एक ही ज्ञान विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ न कुछ पतन का भय रहता ही है। तुम कितनी भी बुद्धिमान हो, कितनी भी सावधान रहो, पर काजल की कोठरी में रहने से तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने किसी से कहा था, तुम पहले संसार कर चुकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ कर फिर संसार में प्रवेश करते तो तुम कितना सुख, कितनी शांति पाते। ऋषि सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा उपासना में क्या अंतर है? उत्तर, जो तनिक भी दिखावा या आडंबर न करते हुए हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करता है, वह सात्विक उपासक है। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य, गीत, धूमधाम, उत्तम भोज आदि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देता है, वह राजसिक उपासक है। जो देवता के सामने सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ाता है, मांस, मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मग्न रहता है, वह तामसिक उपासक है।